अब हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का नया वीडियो लेक्चर 5A स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसको हम कहते हैं मोल कंसेप्ट। अब मोल कंसेप्ट में मोल के क्या मतलब हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल, मोल के क्या मतलब है। अब ध्यान से सुनिएगा, हम एक पेयर जो होता है उसको हम कहते हैं, ये ग्रुप जो है वो दो सिमिलर या आइडेंटिकल चीज़ों का या वस्तुओं का या आइटम्स का या ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप है। इस तरीके से वन डजन हम कहते हैं ये 12 सिमिलर आइडेंटिकल आइटम्स या ऑब्जेक्ट यानी चीज़ों का एक ग्रुप है। और इसी तरीके से वन स्कोर हम ये कहते हैं ये 20 आइडेंटिकल आइटम्स या ऑब्जेक्ट का या सिमिलर चीज़ों का एक ग्रुप है। इसी तरीके से हम कहते हैं वन ग्रास हम कहते हैं कि ये 144 या 12 डजन सिमिलर या आइडेंटिकल आइटम्स का एक ग्रुप है। इसी तरीके से वन मोल जो है वो एक ग्रुप है 6.02 इंटू 10⁻23 आइडेंटिकल आइटम्स का या ऑब्जेक्ट्स का या चीज़ों का। यानी मोल के मतलब होते हैं हमेशा याद रखिए 6.02 इंटू 10⁻23 सिमिलर आइटम या सिमिलर चीज़ें या सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। अब इस नंबर को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। याद रहे, एक बार फिर से कह रहे हैं, वन मोल के मतलब होते हैं एक ग्रुप ऑफ 6.02 इंटू 10⁻⁻23 सिमिलर आइटम, सिमिलर चीजें या सिमिलर वस्तुएं या सिमिलर ऑब्जेक्ट। और इस नंबर को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वन मोल चेयर्स इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 आर Na chairs. In the same way, 1 mole apples is equal to 6.02 into 10⁻23 are Na apples. 1 mole books मतलब हुए 6.02 into 10⁻23 are Na books. 1 mole rupees का मतलब हुआ 6.02 into 10⁻23 या Na रुपीज। 1 मोल आइटम का मतलब हुआ 6.02 यानी 10 इंटू 10⁻23 या Na आइटम्स। और 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब हुआ 6.02 इंटू 10⁻23 या Na मॉलिक्यूल्स। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ 6.02 इंटू 10⁻23 या Na इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ 6.02 इंटू 10⁻23 आर Na इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल आइंस का मतलब हुआ 6.02 इन 10⁻23 आइंस। तो इसका मतलब साफ जाहिर हुआ कि अगर कहीं 1 मोल लिखा हुआ है, अगर कहीं 1 मोल लिखा है या मोल लिखा है तो उसका मतलब ये एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 6.02 10 इंटू 10⁻23 या Na नंबर। और ऐसे नंबर को हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। मोल के मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 या Na जो कि एक नंबर है जिसको हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। यानी 1 मोल के अंदर क्या होगा, उसके अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 यानी Na नंबर की सिमिलर वस्तुएं होंगी, सिमिलर आइटम्स होंगे या सिमिलर ऑब्जेक्ट होंगे। नाउ वी विल टेक मोल कंसेप्ट in terms of
items of an element. An element may contain one item or more than one similar items. We will determine here the number of mole items or items in a given mass of an element in grams. In given mass of an element in grams. 1 mole item, we know that 1 mole item of an element is equal to 6.02 into 10 power 23 items, which is represented as Na. Yeah, Na items, and Na is called as Avogadro's number. The value of Na is 6.02 into 10 की power 23, and it is called as Avogadro's number as we know it. Mole items are also called as gram items, or gram atomic weights. अब हम मोल कंसेप्ट लेंगे इन टर्म्स ऑफ आइटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के आइटम्स के टर्म में। एलिमेंट के अंदर एक या एक से ज्यादा सिमिलर आइटम्स होते हैं। अब यहाँ पर हम किसी एलिमेंट के ग्राम में दिए गए वेट, यहाँ पर हम किसी एलिमेंट के ग्राम में दिए गए वेट में उसके मोल आइटम निकालेंगे या ग्राम आइटम्स निकालेंगे। हमें मालूम है कि 1 मोल आइटम ऑफ एन एलिमेंट बराबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23 आइटम या Na आइटम। अब Na क्या यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23 और इसको हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। अच्छा, मोल आइटम्स को हम ग्राम आइटम्स भी कहते हैं या ग्राम एटॉमिक वेट्स भी कहते हैं। नंबर ऑफ मोल आइटम्स या ग्राम आइटम्स बराबर होते हैं आर इक्वल टू स्मॉल w अपॉन कैपिटल A, where small w is the mass or weight of an element in grams and A is the atomic mass or atomic weight of element. What is atomic mass? Atomic mass is the mass of one item of element in AMU. अब हम नंबर ऑफ मोल आइटम्स या ग्राम आइटम्स इस फार्मूले से निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स आइटम या ग्राम्स आइटम बराबर होते हैं W अपॉन A। अब W क्या है, किसी एलिमेंट का मास है या वेट है ग्राम्स में, किसी एलिमेंट का मास है या वेट है ग्राम में। A उसका एटॉमिक मास है या एटॉमिक वेट है। और एटॉमिक मास क्या होता है किसी एलिमेंट का, उसके एक आइटम का मास होता है या एक आइटम का मास होता है AMU में। एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास किसी एलिमेंट के उसके एक आइटम का मास होता है, उसके एक आइटम का मास होता है AMU में। अब हम किसी एलिमेंट के ग्राम में दिए गए वेट में, अब हम किसी भी एलिमेंट के ग्राम में दिए गए वेट में उसके मोल आइटम्स निकालेंगे या ग्राम आइटम्स निकालेंगे। इसके लिए हम ये पहला क्वेश्चन नंबर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल आइटम्स और ग्राम आइटम्स इन 4 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। और ये कैल्शियम का केमिकल फार्मूला यानी सिंबल है। ऑप्शन है 1 B 0.1, C 0.01, D 0.001। अब हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर एलिमेंट का वेट दे रखा है या मास दे रखा है ग्राम में 4 ग्राम, और क्योंकि कैल्शियम एलिमेंट है इसका सिंबल Ca 40 जो ऊपर लिखा होता है सिंबल के वो कहलाता है एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, और जो नीचे लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। जो सब सुपरस्क्रिप्ट लिखा होता है उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं, और जब सब स्क्रिप्ट लिखा हो तो उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो यहाँ सुपरस्क्रिप्ट में एटॉमिक मास 40 लिखा है, तो यहाँ A की वैल्यू हो गई 40। अब
नंबर ऑफ मोल्ड आइटम्स किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ मोल आइटम्स और ग्राम आइटम्स ऑफ कैल्शियम एलिमेंट क्या हो जाएगा? W/A हो जाएगा। अब यहाँ W की वैल्यू है 4 और A की वैल्यू है 40, तो ये हो गया 1/10, यानी कितना हो गया? 0.1 मोल आइटम 0.1 मोल आइटम और ग्राम आइटम, यही इसका आंसर हो गया। तो यही इसका आंसर हो गया। तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर होगा बी 0.1। अब ये दिए गए ग्राम्स में एलिमेंट के वेट से ग्राम आइटम या मोल आइटम निकालने के लिए एक दूसरा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 2 है। ये व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल आइटम्स और ग्राम आइटम इन 96 ग्राम्स ऑफ C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन। तो हम इस आंसर हो सकते हैं, एक ऑप्शन है 4 हो सकता है, 4 हो सकता है, बी ऑप्शन 6 हो सकता है, सी ऑप्शन 7 हो सकता है, डी ऑप्शन 8 हो सकता है। अब हम इसको इस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर ग्राम में वेट दे रखा है C12 आइसोटोप का 96 ग्राम, और इसका एटॉमिक वेट इसके केमिकल फार्मूले से यानी सिंबल से, इसके सिंबल से इसका एटॉमिक वेट हुआ 12। तो नंबर ऑफ मोल आइटम्स ऑफ और ग्राम आइटम्स ऑफ C12 इज इक्वल टू हो गया W/A। अब W कितना है? 96, A कितना है? 12, तो 12 8 जा 8, 12 अट्ठे 96, तो यहाँ पर आंसर हो गया 8, आंसर हो गया 8, तो इसका आंसर होगा 8। रिलेशन बिटवीन मोल आइटम्स एंड आइटम्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट के मोल आइटम्स में और आइटम्स में रिलेशन। हमको मालूम है कि 1 मोल आइटम बराबर होता है Na आइटम्स के, जहाँ Na की वैल्यू होती है 6.02 10⁻23 और इसको हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। तो इस तरीके से 2 मोल आइटम बराबर हो गया 2 इंटू Na आइटम्स, 3 मोल आइटम हो गए 3 इंटू Na आइटम हो गए, 4 मोल आइटम्स हो गए 4 इंटू Na आइटम्स हो गए। तो ये टोटल आइटम्स हैं, ये टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं। ये टोटल नंबर ऑफ आइटम्स किसके बराबर हो गए? ये टोटल नंबर ऑफ आइटम किसके बराबर हो गए? ये टोटल नंबर ऑफ आइटम किसके बराबर हो गए? नंबर ऑफ मोल आइटम्स इंटू एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल आइटम्स इंटू एवोगाड्रोस नंबर, नंबर ऑफ मोल आइटम्स इज इक्वल टू इंटू एवोगाड्रोस नंबर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल आइटम्स इंटू Na। हम यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आइटम्स बराबर नंबर ऑफ मोल आइटम्स इंटू Na। अच्छा, मोल आइटम्स बराबर होते हैं सिंस मोल आइटम्स बराबर होते हैं W/A। मोल आइटम्स बराबर होते हैं W/A।
इसलिए यहां पर जाएंगे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हम यहां पे लिख सकते हैं मोल आइटम की जगह, मोल आइटम की जगह क्या लिख सकते हैं, W/A। मोल आइटम की जगह हम लिख सकते हैं, मोल आइटम की जगह लिख सकते हैं W/A। मोल आइटम की जगह हम लिख सकते हैं W/A, और ये Na, इसके बाद हम लिख सकते हैं Na। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हो गया W/A इंटू Na। जहां Na क्या है, जहां W क्या है, वेट ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स है, वेट या मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स है। ए क्या है, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट है, और Na क्या है, एवोगाड्रोस नंबर है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल आइटम इंटू Na। ये हमारा फार्मूला नंबर 1 हो गया टोटल आइटम निकालने का। और दूसरा फार्मूला क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इज इक्वल टू W/A इंटू Na। ये दूसरा फार्मूला हो गया टोटल आइटम्स निकालने का। अब ये तो आपको मालूम ही है कि W क्या है, वेट और मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स। अब वैसे मालूम है, यहां पर हम फिर से याद रखने के लिए लिख रहे हैं। A इज द एटॉमिक मास जिसको हम एटॉमिक वेट भी कहते हैं, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। और Na तो हमें मालूम ही है, Na क्या है, एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर। और इसकी वैल्यू भी हमें मालूम है, इसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23। अच्छा, हमें यह भी मालूम है कि मोल आइटम्स को हम ग्राम आइटम भी कहते हैं, ग्राम आइटम भी कहते हैं, और ग्राम एटॉमिक वेट्स भी कहते हैं। यह भी हमें याद रखना है। अब हम इन दोनों फार्मूलों पर, फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2 पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन 0.01 मोल आइटम्स और ग्राम आइटम्स ऑफ सोडियम एलिमेंट। सोडियम एलिमेंट के 0.01 मोल आइटम या ग्राम आइटम में सोडियम के कितने आइटम होंगे। ऑप्शन है पहला 6.02 इंटू 10⁻23। दूसरा ऑप्शन है ये पहला ऑप्शन है 6.02 10⁻23 आइटम्स। दूसरा ऑप्शन है 6.02 इंटू 10⁻22 आइटम। ऑप्शन सी है 6.02 इंटू 10⁻21 आइटम। ऑप्शन डी है 6.02 इंटू 10⁻20 आइटम्स। अब हम उसको सॉल्व करेंगे। यहां पर ये फार्मूला लगेगा, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ
मोल आइटम, इसको हम ग्राम आइटम भी कहते हैं, मोल आइटम्स इनटू Na, एवोगैड्रोस नंबर। अब मोल आइटम की यहाँ वैल्यू है 0.01, तो हमने यहाँ लिख दिया 0.01 इंटू एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू क्या होती है 6.02 इंटू 10⁻23। अब 0.01 को 1/100 भी हम लिख सकते हैं, इंटू 6.02 10⁻23। अब यहाँ 100 नीचे हैं और ये 10⁻23, तो यहाँ में से 23 में से 2 घट जाएंगे, ये 21 रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 6.02 इंटू 10⁻21 आइटम्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, 6.02 इंटू 10⁻21 आइटम्स। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन 5.6 ग्राम्स ऑफ आयरन। आयरन के 5.6 ग्राम्स में कितने आइटम होंगे। ऑप्शन पहला है 6.02 की 10⁻23 आइटम, बी है 6.02 इनकी 10⁻22 आइटम, सी है 6.02 इंटू 10⁻21 आइटम, डी है 6.02 इंटू 10⁻20 आइटम्स। अब हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला यूज है, क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ आयरन। यहाँ फार्मूला लगेगा स्मॉल w अपॉन स्मॉल a इंटू n a। अब यहाँ पे मोल आइटम नहीं दे रखे हैं, बल्कि आयरन का वेट ग्राम में दे रखा है, तो फिर हम वो फार्मूला लगाएंगे जिसके अंदर ग्राम में वेट दे रखा हो। यहाँ पे ग्राम में वेट W है। अब यहाँ पर W किसके बराबर है, W है 5.6 ग्राम्स। अच्छा, अब यहाँ पर A जो है आयरन का एटॉमिक वेट है, तो आयरन का एटॉमिक वेट क्या है वो हम इसके सिंबल से पता चलेगा। आयरन का सिंबल हमें मालूम है क्या होता है, 5626, ये आयरन का सिंबल होता है, और सिंबल के ऊपर जो लिखा होता है वो एटॉमिक मास होता है या एटॉमिक वेट होता है, जो नीचे लिखा होता है एटॉमिक नंबर लिखा होता है। तो यहाँ इसका आयरन का एटॉमिक मास हो गया 56, और Na तो आपको मालूम ही है, Na किसके बराबर होता है आपको मालूम है, 6.02 10⁻23 होता है। तो अब यहाँ पर हो गया टोटल नंबर ऑफ आइटम क्या हो गया, W की जगह हमने लिख दिया 5.6 और एटॉमिक वेट की जगह हमने लिख दिया 56 इंटू Na की जगह हमने लिख दिया, इसे को अलग रखते हैं, से कंफ्यूज नहीं होना है। अब Na की जगह हमने लिख दिया 50, Na की जगह हम लिखेंगे 6.02 10⁻23। तो अब ये हो जाएगा 1/10 इंटू 6.02 10⁻23। अब यहाँ नीचे 10 है तो ऊपर रह जाएगा ये 10⁻22 रह जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻22 आइटम्स ऑफ आयरन। यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा बी, 6.02 10⁻22 आइटम्स। क्वेश्चन नंबर 3, what is the total number of items in 60 gram of C12 isotope of carbon element। कार्बन एलिमेंट के C12 आइसोटोप के 60 ग्राम में कितने कार्बन आइटम होंगे। पहला ऑप्शन है 2Na आइटम्स, फिर बी है 3Na आइटम्स, फिर सी है 4Na आइटम, और डी है 5Na आइटम। जहाँ Na क्या है एवोगैड्रोस नंबर है। अब हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे।
यहाँ पर W कितना दे रखा है 60 ग्राम, और हमको मालूम है कि C12 का एटॉमिक मास होता है 12, और तो हम ये फार्मूला लगाएंगे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ C12 का फार्मूला लगाएंगे W/A इंटू Na। अब क्योंकि Na के फॉर्म में पूछा है तो यहाँ पे इसके एवोगाड्रो नंबर का हम वैल्यू नहीं लिखेंगे। यहाँ W कितना हो गया 60, एटॉमिक मास C12 का है, C12 का एटॉमिक मास है 12 इंटू Na, तो 12 5 जा 60, तो ये हो गया 5 Na आइटम्स, और यही आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा डी 5 Na आइटम, जहां Na क्या है एवोगाड्रो नंबर है जिसकी वैल्यू आपको मालूम होती है 6.02 10 की पावर 23 होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट which is popularly known as GAM, It is also called as gram atomic weight or GAW. It is the mass of or weight of one mole atom of element in gram. We know that number of mole atom or gram atom are equal to W by A, where W is the mass or weight of one element in gram. Mass is the mass or weight of element, in gram, and A is the atomic mass of element in AMU. What is atomic mass of element? It is the mass of one atom of element in AMU, and we know that one mole atom is equal to Na atom, where Na is a Avogadro number. Avogadro's number, we know it. अब हम एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास या के बारे में विषय में बात करेंगे। इसको हम GAM भी कहते हैं। अच्छा, इसका दूसरा नाम है ग्राम एटॉमिक वेट, GAW। अब ये क्या है GAM यानी ग्राम एटॉमिक मास है क्या? ये एलिमेंट के एक मोल आइटम का मास है ग्राम में। हमें मालूम है कि मोल आइटम या ग्राम आइटम किसके बराबर होते हैं? W/A के बराबर होते हैं। W क्या है? मास है या वेट है एलिमेंट का ग्राम में, और A क्या है? उसका एटॉमिक मास है एलिमेंट का AMU में। अब एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होता है? यह एटॉमिक मास उसके एक आइटम का मास होता है AMU में। हमको यह भी मालूम है कि वन मोल आइटम बराबर होते हैं Na आइटम, जहां Na को हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, एवोगाड्रोज नंबर कहते हैं। इफ नंबर ऑफ मोल आइटम्स फॉर an element is equal to 1, तो हम यहाँ पे अगर एलिमेंट के मोल आइटम का नंबर 1 है, अगर किसी एलिमेंट के मोल आइटम का नंबर 1 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू W/A, क्योंकि हमें मालूम है मोल आइटम का नंबर होता है। हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू
W अपान A, और ये W किसके अंदर होगा? ग्राम्स में। हमको मालूम है एलिमेंट का वेट या मास ग्राम में होता है, तो फिर ये हो जाएगा W इज इक्वल टू A ग्राम। W इज इक्वल टू A ग्राम फॉर 1 मोल आइटम ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एलिमेंट के 1 मोल आइटम का मास या वेट उसका एटॉमिक मास है ग्राम में। फिर से सुनो, किसी एलिमेंट के 1 मोल आइटम का मास उसका किसी एलिमेंट के 1 मोल आइटम का मास या वेट उसका एटॉमिक मास है ग्राम में। देयरफॉर द मास ऑफ 1 मोल आइटम ऑफ एन एलिमेंट is its atomic mass A in gram। हम ये भी जानते हैं मास ऑफ 1 मोल आइटम ऑफ एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। यानी 1 मोल किसी एलिमेंट के 1 मोल आइटम के मास को हम ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। Therefore we can write, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट बराबर हो गया मास ऑफ 1 मोल आइटम ऑफ एलिमेंट, और मास ऑफ 1 मोल ऑफ आइटम एलिमेंट किसके बराबर है? ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास यानी ए एलिमेंट का है ऑफ एलिमेंट इन ग्राम। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास बराबर है मास ऑफ 1 मोल ऑफ आइटम ऑफ एलिमेंट, और मास ऑफ 1 मोल ऑफ आइटम है क्या? एटॉमिक मास है एलिमेंट का ग्राम में। तो हम ये लिख सकते हैं कि देयरफॉर GAM, हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स। इसको हम प्रूव कर दिया, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एलिमेंट, इसका सिंबल है Na, 2311 का सिंबल है 2311। तो फिर ये 23 इसका एटॉमिक मास हुआ और 11 इसका एटॉमिक नंबर हुआ। तो अब इसके लिए ग्राम एटॉमिक मास की वैल्यू हो गई, 23 ग्राम।
और एटॉमिक मास की वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू हो गई 23 AMU RU, यानी यूनिफाइड मास। अब यहाँ पर हमें यह जान लेना बहुत ज़रूरी है, हमें यहाँ पर ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, ये जो 23 ग्राम है ये ग्राम एटॉमिक मास GAM है, ये मास एलिमेंट के 1 मोल आइटम का मास है, ये एलिमेंट के 1 मोल आइटम का मास है ग्राम में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मास ऑफ 1 मोल आइटम ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स। और ये एटॉमिक मास ए क्या है, ये एलिमेंट के एक आइटम का मास है AMU में। तो मैं यहाँ क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 आइटम ऑफ एलिमेंट इन AMU और यूनिफाइड मास U। और हमको मालूम है कि 1 मोल आइटम इज इक्वल टू Na आइटम होता है, 1 मोल आइटम इज इक्वल टू Na आइटम्स होता है। और यहाँ Na क्या है आपको मालूम है, यहाँ Na क्या है, Na क्या है, ये Na जो है वो एवोगाड्रोस नंबर है। इसी तरीके से हम कैल्शियम के लिए लिख सकते हैं, कैल्शियम इसका सिंबल है Ca4020। यहाँ 40 कैल्शियम का एटॉमिक मास है और 20 एटॉमिक नंबर है। तो फिर यहाँ पर GAM यानी ग्राम एटॉमिक मास, कैल्शियम के ग्राम एटॉमिक मास की वैल्यू हो गई 40 ग्राम। और इसके एटॉमिक मास ए की वैल्यू हो गई 40 AMU RU। To determine the mass of one atom of an element in grams, किसी एलिमेंट के एक आइटम का मास ग्राम में निकालना। हमको मालूम है मास ऑफ 1 मोल आइटम ऑफ एलिमेंट के 1 मोल आइटम का मास होता है, उसका ग्राम एटॉमिक मास होता है GAM। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, उसका एटॉमिक मास होता है ग्राम में। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, उसका एटॉमिक मास होता है ग्राम में। अच्छा, हमें को ये भी मालूम है 1 मोल आइटम इज इक्वल टू Na आइटम्स होते हैं, हमको मालूम है। अब Na की वैल्यू कितनी होती है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। और इस नंबर को हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं, इस नंबर को हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर मास ऑफ Na आइटम्स ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, 1 मोल आइटम के अंदर होते हैं Na आइटम, और Na आइटम का मास वही होगा जो ग्राम एटॉमिक मास होगा, यानी GAM होगा। तो ये हो गया इज इक्वल टू GAM। तो Na आइटम का मास हो गया GAM। तो फिर एक आइटम का मास क्या हो जाएगा, GAM अपॉन Na। तो मास
of one atom of element in grams बराबर हो गया GAM upon NA. मास ऑफ वन आइटम ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम्स हो गया GAM अपॉन NA. यानी GAM क्या है? ग्राम एटॉमिक मास है. ग्राम एटॉमिक मास एलिमेंट का है, वो क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम. और Na क्या है? एवोगाड्रोस नंबर है, जिसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10 की पावर 23. अब हम किसी एलिमेंट के एक आइटम का मास ग्राम में निकालने पर कुछ क्वेश्चन करेंगे. ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ वन आइटम ऑफ C12 एलिमेंट इन ग्राम. यानी एलिमेंट C12 के एक आइटम का ग्राम में मास क्या होगा. इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे. यहां पर GAM फॉर C12 कितना क्या हो गया? उसका एटॉमिक मास हो गया ग्राम में. तो C12 का एटॉमिक मास कितना है? 12 है. तो यहां लिख देंगे 12 ग्राम. अब एवोगाड्रोस नंबर हम यहाँ पे ले रहे हैं Na. एवोगाड्रोस नंबर हम यहाँ पे ले रहे हैं 6 इंटू 10 की पावर 23. तो फिर मास ऑफ वन आइटम ऑफ C12 एलिमेंट इन ग्राम क्या हो जाएगा? अभी हमने फार्मूला देखा है, इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास अपॉन एवोगाड्रोस नंबर Na. अब यहाँ ग्राम एटॉमिक मास है 12 ग्राम और एवोगाड्रोस नंबर है 6 इंटू 10 की पावर 23. तो ये आ गया 2 इंटू 6 2 जा 12. ये हो गया 2 इंटू, अब ये ऊपर जाएगा तो ये -23 हो जाएगा. तो 10 की पावर -23 ग्राम. ये आंसर हो गया. अब देयरफॉर मास ऑफ वन आइटम ऑफ C12 एलिमेंट क्या हो गया? 2 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम. यही आंसर हो गया. यही आंसर हो गया. आंसर. अब हम सेम टाइप का ये दूसरा क्वेश्चन करेंगे. ये दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ वन आइटम ऑफ मैग्नीशियम इन ग्राम. मैग्नीशियम के एक आइटम का मास ग्राम में क्या होगा. इसको हम इस तरीके से करेंगे. यहाँ मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम Mg. इसका आपको ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इसका सिंबल होता है Mg2412. यानी इसका एटॉमिक मास हो गया 24. तो फिर ग्राम एटॉमिक मास इसका हो गया 24 ग्राम. मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास हो गया 24 ग्राम. और यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर Na जो है वो है 6 इंटू 10⁻⁻23. तो फिर मास ऑफ वन आइटम ऑफ Mg
मास ऑफ वन आइटम ऑफ mg इसके बराबर हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास अपॉन Na। तो ग्राम एटॉमिक मास कितना है 24 और Na कितना है 6 इंटू 10 की पावर 23। तो ये हो गया 6 4 जा 24। तो ये हो गया 4 इंटू, अब ये 10 की पावर -23 है, ऊपर जाने 10 की पावर 23 है, ऊपर जाने पे 10 की पावर -23 हो जाएगा। तो ये होगा 4 इंटू 10 - 23 ग्राम। यही आंसर हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम रिलेशन प्रूव करेंगे बिटवीन AMU एंड Na। AMU क्या है? AMU है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, या हम इसको यूनिफाइड मास भी कहते हैं, यूनिफाइड मास, और हम इसको U से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और Na हमें मालूम है, Na हमको मालूम है एवोगैड्रोज नंबर है, एवोगैड्रोज नंबर है। और हमें यह भी मालूम है कि Na की वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब इसको रिलेशन को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर C12 आइसोटोप लेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ 1 मोल आइटम ऑफ C12, मास ऑफ 1 मोल आइटम ऑफ C12, उसका ग्राम एटॉमिक मास होगा, ग्राम का ग्राम एटॉमिक मास होगा। और ये ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? उसका एटॉमिक मास होता है ग्राम में, तो इसका एटॉमिक मास है 12, तो ये हो गया 12 ग्राम। अच्छा, हमें यह मालूम है 1 मोल आइटम में, 1 मोल आइटम के अंदर कैपिटल Na आइटम होते हैं, कैपिटल Na आइटम होते हैं, ये हमें मालूम है। तो फिर हम 1 मोल आइटम की जगह Na आइटम भी लिख सकते हैं, 1 मोल आइटम की जगह हम Na आइटम भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए इन द, अब हम इसको लिख सकते हैं मास ऑफ Na आइटम, मास ऑफ Na आइटम ऑफ C12। फिर से समझिए, ये 1 मोल आइटम का मास 12 ग्राम है, और 1 मोल आइटम में Na आइटम होते हैं, तो हम 1 मोल आइटम की जगह Na आइटम भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं मास ऑफ Na आइटम ऑफ C12, ये भी कितना होगा 12 ग्राम होगा। तो फिर मास ऑफ 1 आइटम ऑफ C12 कितना हो जाएगा GAM अपॉन Na, GNN अपॉन Na, यानी किसके बराबर हो जाएगा 12 अपॉन Na ग्राम। तो यहां हो जाएगा मास ऑफ 1 आइटम ऑफ C12 बराबर हो जाएगा 12 अपॉन Na ग्राम। अब 1 AMU किसके बराबर होती है? 1 AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन 12th पार्ट of the mass of 1 atom, mass of 1 atom of C12, यानी 1 MU होती है C12 के 1 आइटम के मास का 1/12 होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं
कि अब और मास ऑफ वन आइटम C12 कितना है, ये है 12/n है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/12 इंटू 12/n। तो ये 12 कैंसिल हो गया, Na लिख सकते हैं, तो ये हो गया 1/Na, इसलिए हो गया 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na। क्या हो गया, ग्राम। 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम हो गया। अब Na की वैल्यू लिख दें यहाँ पर, 1 AMU इज इक्वल टू, Na की वैल्यू होती है 6.02 10⁻23। इसको सॉल्व करने से आएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो फिर बराबर हो जाएगा 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और इस तरीके से 1 AMU की वैल्यू हमने प्रूव कर दी, 1 AMU की वैल्यू हमने प्रूव कर दी 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। Some important points for mole concept in terms of atoms of element। एलिमेंट्स के आइटम्स के टर्म में मोल कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ खास बातें। नंबर 1 मोल ऑफ आइटम इज इक्वल टू Na आइटम। दूसरा पॉइंट है नंबर ऑफ मोल्स आइटम इज इक्वल टू W/A, इज इक्वल टू W/A, जहाँ W क्या है, एलिमेंट का वेट है ग्राम में, A क्या है, उसका एटॉमिक मास है। और आपको एटॉमिक मास मालूम है क्या होता है, ये 1 आइटम का मास, किसी एलिमेंट के 1 आइटम का मास होता है AMU में। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 3। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ मोल आइटम्स इनटू Na, ये भी हमको मालूम है। और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल की जगह हम यहाँ लिख देंगे W/A इंटू Na। तो ये दूसरा फार्मूला हो गया टोटल नंबर ऑफ आइटम्स निकालने का। तीसरा, पॉइंट नंबर 5 में एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट बराबर होता है मास ऑफ 1 आइटम ऑफ एलिमेंट इन AMU। अभी आपको इसके बारे में बताया था। ये सब बातें आपको याद रखने, ये सब फार्मूले याद रखने, इससे न्यूमेरिकल्स में आसानी होगी। और कुछ फार्मूले हैं। अब पॉइंट नंबर 6 में है, यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 में है GAM। GAM को हम क्या कहते हैं, मास ऑफ 1 मोल, ये कहता है ग्राम एटॉमिक मास, इसको हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ये मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ग्राम्स में है, और इसको हम एटॉमिक मास भी कहते हैं एलिमेंट का ग्राम में। मास ऑफ 1 मोल आइटम, मास ऑफ 1 आइटम ऑफ एलिमेंट किसके बराबर होता है, इसका फार्मूला भी हम ड्राइव कर चुके हैं। मास ऑफ 1 आइटम ऑफ एलिमेंट किसके बराबर होता है, इसका फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं। ये ग्राम एटॉमिक मास GM अपन एवोगाड्रोस नंबर होता है। और हमको यह भी मालूम है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1 एवोगाड्रोस नंबर होता है। यहाँ पर अगर एवोगाड्रोस नंबर की हम वैल्यू लिख देंगे तो फिर 1 AMU आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये सारे फार्मूले जितने भी हैं आपको सबको याद रखना है। न्यूमेरिकल्स के लिए ये आपको बहुत लाभदायक है, फायदा देंगे। न्यूमेरिकल में लगाने में आपको इसमें बड़ी आसानी हो जाएगी।